हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म टीचर्स स्पॉटलाइट बाय जारेफ अड्डा पे। तो जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, अभी हमारा 6 फरवरी से लेकर 18 फरवरी तक DSSB के एग्जाम हुए, जिसमें हमारा इंग्लिश पीजीटी और बाकी के जो हमारे नॉन टीचिंग डिपार्टमेंट के एग्जाम थे वो भी हमारा एग्जाम हुआ। तो आज हम बात करने वाले हैं इस सेशन में कि जर्नल पेपर का जो हमारा जर्नल पेपर के पांचों जो हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं उनका एग्जाम लेवल क्या था, किस एरिया से क्वेश्चन हमारे बने, सो दैट हम लोग उसका एनालिसिस करें और आगे जो हमारा अब DSSB का टीजीटी पीजीटी का एग्जाम है उस पे हम लोग एरिया फाइंड आउट करके टॉपिक्स पे थोड़ी सी मेहनत कर पाएं और हम ये जान पाएं कि कहां से क्वेश्चन बन रहा है, हम क्या सही पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, या हमें और फोकस करने की जरूरत है। तो सारे सवालों के जवाब जो है आपको डेफिनेटली इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाला है, इस सेशन के माध्यम से। सेशन को अंत तक जरूर देखना है। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि DSSB के एग्जाम के अप्रोच से ही चैनल पे जो है पढ़ाई आपकी कराई जा रही है। तो थंबनेल आप सभी ने देख लिया है कि कैसा रहा या कैसा आया फरवरी 2024 में हमारा एग्जाम। तो जैसे मेरा सब्जेक्ट जैसे मैथ्स है, जर्नल मैथ्स हम लोग अपने चैनल पे पढ़ते हैं, तो वहीं से जो है कुछ टॉपिक्स पेपर में से निकाल के मैं आप सभी के लिए लेके आया हूं। सो दैट कुछ टॉपिक्स मैंने पहले भी आपको जर्नल वीडियोस में बताए थे कि ये वाला कर लो, ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और वहीं से जो है हमारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं फ्रेम बनते हुए चले जाते हैं। तो वही कुछ टॉपिक्स है जो आपके सामने है। सबसे पहले मैं बोलना चाहूंगा परसेंटेज एंड प्रॉफिट एंड लॉस। ये दोनों टॉपिक ऐसे होते हैं जो किसी का भी मैथ्स का एग्जाम, कोई भी, चाहे आप टीचिंग दे रहे हो, नॉन टीचिंग दे रहे हो, कोई सा भी एग्जाम आप कॉम्पिटेटिव दे रहे हो, वहां पे ये दोनों टॉपिक ना आए ऐसा हो नहीं सकता। अब क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया गया CPSP निकाल के आपको ऑब्वियसली प्रॉफिट एंड लॉस निकालना पड़ता है, वहां से आपका क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक बना क्वेश्चन का वो आपका एक सिंप्लीफिकेशन में से क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिला। सिंप्लीफिकेशन में भी कौन सा था, डेसिमल वाला था, पॉइंट वाला था। डेसिमल वाला मुझे अप्लाई करके बॉडमास का रूल अप्लाई करना था और आपका जो क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे आ जाता है ना। अब आप लोग सोचोगे सर क्वेश्चन पेपर दिखाओ, क्वेश्चन पेपर भी दिखाऊंगा अगले वीडियो में, सो दैट हमें एक आइडिया हो जाए कि कहाँ कहाँ से चीजें हमारी बन रही है। और ना केवल क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा, उसको साथ के साथ सॉल्व भी अपन करेंगे आपके सामने ही। ठीक है जी, चलिए। एक क्वेश्चन हमारा यहाँ से बना था रेशो में से। रेशो में से मैं बात करूं, एक तो सिंपल रेशो का क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन आपका बना था कि कोई भी दो नंबर का अनुपात आपको दिया गया है और आपसे पूछ लिया गया कि x प्लस वाई स्क्वायर का अनुपात और x माइनस वाई स्क्वायर का अनुपात आपका क्या होता है। ऐसा क्वेश्चन हमने डेली क्लासेस में हमारे सॉल्व करे भी हैं। तो बेसिक सा क्वेश्चन था, कुछ हार्ड एंड फास्ट इसमें नहीं था। रेशो में से एक क्वेश्चन आपका पूछ लिया गया स्पीड एंड डिस्टेंस का आपका क्वेश्चन पूछ लिया गया, दूरी और चाल का। वहां से आपका रेशो देके, किसी भी 2-3 गाड़ियों का रेशो देके आपका क्वेश्चन जो है पूछा गया था। अब एक मैंने यहाँ पे लिखा है DI डेटा इंटरप्रिटेशन। आपके पास 2 डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन, मतलब 2 आपके पास DI थी, उसमें आपको सॉल्व करनी थी। अब DI होती क्या है, डेटा इंटरप्रिटेशन है क्या, उसको एक बार समझ लेते हैं जिन्होंने पहली बार ये वर्ड सुना है। डेटा इंटरप्रिटेशन होता है क्वेश्चन में आपको कुछ डेटा गिवन होता है। अब डेटा कैसे गिवन होगा, या तो पाई चार्ट के फॉर्म में, या बार ग्राफ के फॉर्म में, या XYZ किसी भी फॉर्म में आपको डेटा गिवन होता है, वहां से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अब डेटा इंटरप्रिटेशन के लिए ना वो क्वेश्चन आपका कहीं से भी आ सकता है, किसी भी कंसेप्ट का, चाहे परसेंटेज का, टाइम एंड डिस्टेंस का, व्हाटएवर जो भी है। मोस्टली देखा गया है आपके परसेंटेज या प्रॉफिट एंड लॉस में से ही आपके आते हैं, है ना। बट इसको अगर कर डाला तो बहुत बढ़िया जो है अपने मार्क्स आ सकते हैं, क्योंकि अच्छे खासा जो है ठीक ठाक हमारे क्वेश्चन आते हैं और बन भी जाते हैं उनके आंसर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है जी। एक आपका क्वेश्चन पूछ लिया गया एरिया ऑफ रोम्बस का। रोम्बस समचतुर्भुज, उसके 2 डायगोनल 2 विकर्ण आपको दे रखे थे। अब पूछ लिया गया, डायरेक्ट हमें फॉर्मूला लगाना था और आंसर आपका आ जाता। ठीक है। एवरेज का आपको औसत का क्वेश्चन देखने को मिला। नंबर सिस्टम का, या एक नंबर सिस्टम का क्वेश्चन था, एक नंबर सीरीज का क्वेश्चन था। नंबर सीरीज का क्वेश्चन आप सभी को पता ही है ना। कुछ अपन को नंबर दिए होते हैं और नेक्स्ट नंबर मेरा क्या होगा वो हमें लॉजिकली निकालना पड़ता है। तो ये 10 मोटे मोटे जो है टॉपिक हमारे बन जाते हैं, जो मैथ्स, जर्नल मैथ्स में जो है आप सभी से पूछे गए हैं। अब मैं क्यों बता रहा हूँ ये सारी चीजें, सो दैट अभी जो नेक्स्ट हमारा एग्जाम है, जिसकी डेट भी अभी तक हमारे पास नहीं आई है, उसको हम लोग क्या कर पाए, थोड़ा सा इन टॉपिक्स को और इम्प्रूव हम लोग कर पाएं और देख पाएं कि कैसी चीज बन रही है। बट बिलीव मी, डेफिनेटली पूरे के पूरे पेपर को 6 से 18 फरवरी से हुए सारे के सारे पेपर को इस चैनल पे ही मैं क्या करवाने वाला हूँ, सॉल्व करवाने वाला हूँ। ठीक है भैया। चलिए, इंग्लिश का भी जो है मैम करवाएंगी, और इंग्लिश का जो एनालिसिस है कैरल मैम ही लेके आने वाले हैं आपके लिए बहुत जल्दी। ये तो हो गई हमारी किसकी बात हो गई, मैथ्स की। नेक्स्ट हमारा आता है रीजनिंग।
जो कि मेरा एक सेकंड इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट अपना बन जाता है। हमेशा से मैं आपको यही बोलता हूँ कि मैथ्स और रीजनिंग दो ऐसे सब्जेक्ट हैं, 40 नंबर का चीज़ हमारे सामने है, हम फुल ऑन फुल मार्क्स ला सकते हैं कंसेप्ट अगर हमने पढ़े हैं तो रीजनिंग में सेम जो हर बार हमारा देखने को मिलता है, वेन डायग्राम के आपके क्वेश्चन थे, स्क्वायर इन सीरीज के मतलब सीक्वेंस इन सीरीज के आपके पास क्वेश्चन देखने को मिला, पैटर्न के आपके पास क्वेश्चन थे, 4 ऑप्शन अलग अलग पैटर्न में गिवन होते हैं, वेन डायग्राम के क्वेश्चन भी हमें देखने को मिले थे, पजल हमें देखने को मिली वहां पे बेस्ड ऑन सर्कुलर टेबल कि 8 जने एक गोल टेबल पे सर्कुलर में नॉर्थ की तरफ दिशा करके बैठे हुए हैं और XYZ। ठीक है जी, यहाँ से क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिला था। कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन आपको देखने को मिले, डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन था और 2 स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आपके ऐसे थे कि आपको उसका कॉज एंड इफेक्ट वाला समथिंग, जैसे हमारा असर्शन रीजन आता है उसी सेंस में थोड़ा सा जो है एक क्वेश्चन आपका पूछ लिया गया था। तो ओवरऑल मैं बात करूं कि दोनों ही ठीक ठाक थे। पहले जो हमारे पेपर आए हैं DSSB के, आई होप आप सभी ने PYQs देखे होंगे, उसी के लेवल का जो है मैच करता हुआ था, बट हाँ ठीक है, एक दो चीजें जो हमें नई देखने को मिली वो हम आगे वाली क्लास में भी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अब ओवरऑल मैं बात करूं कि एग्जाम लेवल मेरा कैसा था जर्नल पेपर का, या आपका अगर मैं जर्नल अवेयरनेस के भी साथ में इसमें ऐड करूं तो वो भी ठीक ठाक लेवल का था। देखो जर्नल अवेयरनेस का थोड़ा सा हमें ये देखना है कि हमारी खुद की कितनी नॉलेज है उस जर्नल अवेयरनेस को अटेम्प्ट करने के लिए, क्योंकि डीप में जो है थोड़ी बहुत आप सभी से पूछी चीजें जो है पूछ ली जाती हैं। उसका अलग से जो है मैं एक वीडियो बना दूंगा कि जर्नल अवेयरनेस के क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो रहे हैं। ठीक है जी, तो दिक्कत वाली बात नहीं है, इंग्लिश का जो है कैरल मैम लेके ही आ रही है आपके लिए बहुत जल्दी। तो अगर मैं मैथ्स एंड रीजनिंग का अगर एग्जाम लेवल की मैं बात करूं तो आपका जो है एग्जाम लेवल मॉडरेट ही था, कुछ ज्यादा ऐसा ना तो मुझे कुछ खास देखने को मिला कि बहुत ही ऐसे अलग से लेवल के क्वेश्चन थे। हाँ बट कुछ चीजें तो ऑब्वियसली एग्जाम में ऐसी होती हैं जो कहीं ना कहीं हमें अटकाती हैं, और वो चीजें बनाई जाती हैं हमारा टाइम वेस्ट करने के लिए। अगर हम लोग स्मार्ट हैं तो उस क्वेश्चन को हटा के हम लोग आगे सॉल्व करें। एक चीज जो है आप लोगों को ध्यान में रखनी है, नेगेटिव मार्किंग। आप अगर उस क्वेश्चन को करने की अगर आपने जिद लगा ली है कि नहीं इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करते रहूंगा, तो चीजें गड़बड़ हो जाती है। भाई नहीं हो रहा है सॉल्व, आप आगे बढ़ो। गलत करने से अच्छा है छोड़ दोगे तो नेगेटिव मार्किंग से बच जाओगे, साथ में आपका जो है टाइम वहां पे बच जाएगा। सो दैट जो क्वेश्चन आपको आता है उसको आप सॉल्व करने में टाइम इन्वेस्ट करोगे और वो आपका 100% सही भी होगा। तो ये छोटी चीज है। तो आई होप चीजें आप सभी को समझ में आई होंगी। ये लेवल था हमारा पेपर का, मैंने आप सभी को बता दिया है कहाँ से मैथ्स रीजनिंग में आपके क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं। बहुत जल्दी आगे आने वाले 1-2 दिन में पूरा पेपर जो है सॉल्व कराने वाला हूँ। मैथ्स रीजनिंग के दोनों से 6 फरवरी से 18 फरवरी तक कोई एग्जाम के जो पेपर है अपने पास है, क्वेश्चन जो है हम लोग सॉल्व करेंगे, दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, बताओ मुझे। आई होप सेशन फ्रूटफुल आप सभी के लिए रहा होगा। इसके अलावा कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल आप बेझिझक बोल सकते हैं, बता सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर अभी तक भी आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि आपके लिए जर्नल पेपर से लेकर सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर तक की तैयारी जो है चैनल पे करवाई जा रही है। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बढ़िया धमाकेदार क्लास में। तब तक के लिए बने रहिए टीचर्स स्पॉटलाइट बाय जारिफ अड्डा के साथ। धन्यवाद।